Hello students, my name is Praveen Tyagi, and if you are appearing for MAT this year, this is the right session for you. Last moment exam tips and tips is what we are going to study for the MAT exam. MAT exam में क्या आता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, परसेंटाइल में ज्यादा कैसे लाना है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है गाइस, बट हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट एग्जाम टिप्स। तो उससे पहले गाइस मैं आपको क्विकली कुछ दिखाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शो टू यू अबाउट दी मैट एग्जाम गाइस। थोड़ा उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या आता है, क्योंकि यही हमको बताएगा कि हमें क्या करना है फाइनली, व्हाट वी हैव टू डू। ओके गाइस, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। ये हो गया। अब देखिए ये है, यहां से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मैट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये आपको मालूम है कितने कॉलेजेस हैं, कितने सिटीज में होता है, साल में 4 बार होता है। वी ऑल नो दिस। सीधा काम के पेज पर चलते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ टेस्ट? हाँ गाइस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है। टेस्ट देने के 3 तरीके हैं: रिमोट, प्रॉक्टर्ड, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। सो गाइस दिस लुक्स लाइक ऐसा टेस्ट जो आप घर बैठ के दे सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि घर में आप कंफर्टेबल ज्यादा होंगे बाहर जाने के मुकाबले, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। तो अगर आपको मैट में स्कोर करना है और आपने अभी ये फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो आप अभी भर दीजिए बिना सोचे। जस्ट डू इट फास्ट। फिर पेपर बेस्ड टेस्ट अनदर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है। और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। मतलब तो कुछ लोग ना, मतलब आप टेस्ट करके देखोगे खुद के लिए, तो कुछ लोग पेपर बेस्ड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कुछ लोग जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करते हैं, और कुछ लोग जो है घर बैठकर टेस्ट देने में परफॉर्म करते हैं। तो आपको नहीं मालूम कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट कैसे निकलने वाली है। तो 20 मार्च लास्ट डेट है गाइस फॉर्म भरने की। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। राइट, पता नहीं कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा स्कोर देगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई तो आपको पता होगा कैसे करना है। बस लास्ट डेट वाली बात आप ध्यान रखना, 1650 कोई भी एक टेस्ट देने का है। और डबल रिमोट, डबल मतलब 2 बार देना चाहते हैं टेस्ट, तो 2750 वाला आपका ऑप्शन होगा। राइट गाइस, कोई 2 आप चूज करते हैं कि मैं ऐसा दूंगा ऐसा दूंगा, तो कोई भी 2 आप चूज कर सकते हैं, है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए। डॉक्यूमेंट आपको मालूम ही है क्या है, आपने अप्लाई किया है तो आपको मालूम होगा। टेस्ट डेट 24 मार्च 2021 है, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 मार्च है, यानी कि आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन द वेबसाइट इज 21 मार्च। 21 मार्च को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 20 को फॉर्म भरेंगे आप, है ना। अब गाइस सिलेबस के ऊपर आते हैं। सिलेबस डिस्कशन क्यों करना है हमको? क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमें नंबर कैसे लेने हैं। आप देख सकते हैं देयर आर 5 सेक्शंस: इंग्लिश, रीजनिंग, डीआईडीएस और मैथ्स। और 5वां सेक्शन जीके है गाइस। जीके परसेंटाइल कैलकुलेट करने में काउंट नहीं होता है। मतलब ये जीके का स्कोर जो भी आपका आएगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट विल नॉट बी काउंटेड एट ऑल। फाइन। तो यानी कि परफॉर्म करने वाले सेक्शन है इंग्लिश, रीजनिंग, डीआई और मैथ्स। तो बढ़िया है गाइस, ये सब की तैयारी आपने पहले से बढ़िया करी हुई होगी। देखिए आरसी सिलेबस मैथ का क्या है, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस आरसी के हैं, और 20 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी यानी कि ग्रामर पार्ट के हैं। ठीक है, मतलब उसका भी डिवाइड हो गया फर्दर। तो अब इसमें परफॉर्मेंस कैसे लाना है, आपको ज्यादा नंबर लाने हैं, अच्छे लाने हैं, तो कैसे लाएंगे आप? देखिए कुछ लोगों का ना आरसी अच्छा होता है, कुछ लोगों का ग्रामर अच्छा होता है ना। कुछ लोगों का दोनों अच्छा होता है। जिनका दोनों अच्छा है उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपका केवल आरसी अच्छा है, तो गाइस आप केवल पैसेज ही करो, और आप अपना टाइम ग्रामर में वेस्ट मत करना उस केस में। मगर अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप पहले ग्रामर करना। ग्रामर की खास बात ये है गाइस, 20 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर दैट यू विल डू विल बी सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स। मतलब आप इनको बहुत जल्दी कर सकते हैं ना। फिर इन द ब्लैंक करना है या जो भी करना है, तो 20 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं। सो यू कैन डू इट रियली रियली फास्ट।
अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, आरसी के सेक्शन में अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो भी आपको आरसी कर सकते हो। अनसीन पैसेज आप आज से नहीं कर रहे हो, आपने अनसीन पैसेज 10th क्लास में भी किए थे, 12th क्लास में भी किए थे, वही वैसा ही आएगा। मैट में पैसेज का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं आता है गाइस, so you will feel like doing a 10th 12th passage. So anyone who is even afraid of this section can perform well in the section by doing RC. On the other hand, ग्रामर वही करें जिन्हें आती है, अदरवाइज घर में एक टेस्ट देके देखो, अगर तुम्हारी ग्रामर सारी गलत हो रही है तो मतलब तुमको नहीं करनी है। राइट एवरीवन? तो ये है आपके लिए ग्रामर के लिए टिप्स कि ग्रामर कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं गाइस रीजनिंग के सिलेबस की। गाइस रीजनिंग का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप देख सकते हैं सब कुछ आता है इसमें, मतलब सब कुछ, मतलब जो भी आपने दुनिया में सुना है कि रीजनिंग में होता है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस पेपर। क्रिटिकल रीजनिंग आती है, पैसेज आता है, एनालॉजी आती है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आता है, क्लॉक्स, कैलेंडर, बाइनरी लॉजिक, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मतलब जो भी रीजनिंग आपने दुनिया में कहीं भी सुनी होगी ना, वो सब मैट के एग्जाम में आती है। तो गाइस इसमें से कुछ तो आपने कैट में तैयार किया होगा, मगर जो तैयार नहीं किया उसको या तो आप ना करें, और अगर आप उसे कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले। 4-5 दिन ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये नहीं आता, आपने कभी नहीं करी वो रीजनिंग, तो आप पहली बार जब करोगे टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलत होने का चांस भी है। तो वो रीजनिंग पहले करना जो आपको आती हो, और वो रीजनिंग जो आपको नहीं आती वो आपको बाद में करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वांट की। अब ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। अब बोलोगे सर हाँ करता तो है। अब इसमें देखो इसका कैच क्या है, आप देखो 15-16 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक से ही आ रहे हैं स्ट्रेट अवे, है ना। 15-16 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ गए, विच इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर क्वांट सिलेबस। 40% तो यहीं से आ गया। एलजेब्रा से 5-7 क्वेश्चंस, पर कौन सा एलजेब्रा? एलजेब्रा के भी दो पार्ट थे गाइस, एक आसान वाला एक मुश्किल वाला। सो लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये नॉर्मल वाला एलजेब्रा होता है गाइस। और एडवांस वाला कौन सा होता है? जिसमें फंक्शंस, ग्राफ्स, है ना, बाइनोमियल, इस तरह की चीजें आती है। तो गाइस मैट में प्रेडोमिनेंटली जो एलजेब्रा आता है ना वो आसान वाला है, यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स। तो यानी कि आप कर सकते, अगर आपको वो आता है तो आप कर सकते हो ना। देखो अर्थमेटिक सबको आसान लगता है, एंड एवरीवन वांट्स टू डू अर्थमेटिक, है ना, आप भी कर सकते हैं। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूं गाइस, ज्योमेट्री में क्या आता है? तो ज्योमेट्री में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, खासतौर पे तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, वो क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते। तो गाइस क्वेश्चन ऐड करो, क्या 40 क्वेश्चन तो पूरे नहीं हुए हैं, 15 यहाँ हुए हैं और 15 यहाँ हुए हैं, तो दीज आर ओनली 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। सो रिमेनिंग क्या होता है, अभी नंबर सिस्टम भी बचा है और मॉडर्न मैथ भी बचा है गाइस। तो इसका मतलब ये है कि मैथ के एग्जाम में सभी कुछ आता है, व्हाटएवर, प्रिडोमिनेंटली 40% इज अरिथमेटिक, है ना, और 15% अलजेब्रा, 15% ज्योमेट्री, फिर नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स भी। सो बैलेंस पेपर है पर अरिथमेटिक डोमिनेंट है। वैसे इसकी ट्रिक ये है, अरिथमेटिक आसान होता है, वो छांट छांट के करो, मेंसुरेशन भी आसान होता है, छांट छांट के करो। दैट इज अ ट्रिक गाइस। अगर आपको क्वांट नहीं आता है तो आप सिर्फ अरिथमेटिक और मेंसुरेशन पे कंसंट्रेट कर कर एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। राइट एवरीवन? चलिए अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको जनरल टिप्स दे रहा हूं इसके लिए। मैथ सिलेबस फॉर DIDS, व्हाट इज द सिलेबस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी? टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, ये तो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना। डेटा सफिशिएंसी अलग तरह की चीज होती है गाइस। अगर आपने पहले नहीं करी है कभी तो एग्जाम में डायरेक्टली इसको हाथ मत लगाना, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? ये है ही ऐसी, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता,
बस ये बताना होता है कि दिया हुआ डेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो गाइस डेटा सफिशिएंसी समथिंग अगर आपने पहले नहीं करी तो आप एग्जाम में सीधा इससे पंगा नहीं ले सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज डेटा सफिशिएंसी। नाउ गाइस आप डेटा सफिशिएंसी सीख बहुत जल्दी सकते हो और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेटा सफिशिएंसी के एग्जाम में आपको मिलेंगे। अब डेटा सफिशिएंसी सीखने में आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे, तो अगर आपने पहले कभी नहीं करी तो आप 2 दिन में इसको सीख के कर सकते हैं। सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। डीआई अगर आपको नहीं भी आती ना तो 2 दिन में डीएस सीख कर आप अच्छा स्कोर उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस सेक्शन की कैच है कि डेटा सफिशिएंसी पढ़ो, करो और अपना लेवल आगे बढ़ाओ। चलो गाइस, नेक्स्ट मेजर टॉपिक्स कवर इन मैथ सिलेबस। ये जीके है गाइस, जीके का सेक्शन जो है स्टैटिक जीके, करंट जीके जो आती है, ये वो सारे टॉपिक है। तो क्योंकि सेक्शन के नंबर काउंट नहीं होते हैं, है ना, परसेंटाइल कैलकुलेट करने में, तो फिर हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा जो आती है ठीक है ना। तो गाइस यू कैन डू इट दैट वे, अदरवाइज टॉपिक्स के नाम मैंने लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर गाइस ये तो हो गया हमारा एक पार्ट खत्म। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू परफॉर्म इन द एग्जाम। फॉर दैट आई विल बी शेयरिंग अ व्हाइट बोर्ड विद यू। व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो अभी हमने जनरल चीजें डिस्कस करी हैं, अब हम स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करेंगे अपने लिए। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट मैट एग्जाम। अरे मार्कर को जरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये तो बड़ा पतला पतला चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मैं जरा मार्कर की पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ मिल गई मेरे को पावर। अरे ये तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना पावरफुल भी नहीं चाहिए। रुको जरा, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो गाइस ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, मैं मार्कर की थोड़ी सी पावर बढ़ा ली है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैट एग्जाम गाइस, ठीक है। मैट एग्जाम के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स कि आखिरी में क्या करना है, ये बताओ सर करना क्या है। सो गाइस देखो, सबसे पहले आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू हैव? यू हैव 200 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन को आपको टाइम लिमिट के अंदर परफॉर्म करना है 200 क्वेश्चन में। तो चैलेंज वही होता है कि 200 क्वेश्चन को आप टाइम लिमिट में कैसे परफॉर्म करोगे, हाउ डू यू परफॉर्म इन द टाइम लिमिट, गिवन टाइम लिमिट। तो गाइज मैं आपको बढ़िया फंडा या स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैट एग्जाम के बारे में। तो हम उस व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं जहां हम थे। यस, हाँ जी। सो गाइज देयर आर 200 क्वेश्चंस दैट हैव टू बी डन इन 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको सही बात बोलूं तो ये 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? गाइस नंबर तो काउंट नहीं होंगे जीके के, तो आप आपके लिए यू हैव 150 मिनट्स एंड 160 क्वेश्चन। तो आपका मेन हो गया गाइस 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। तो गाइस इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखाई दे रहा है, आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए द टाइम लिमिट। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप, ये बताओ मुझे। So let me write the name of sections guys to plan the time division. सबसे पहले क्वांट, वर्बल एबिलिटी और VARC कह देते हैं इसको, और रीजनिंग कह देते हैं, और इसको DIDS कहते हैं। तो आपका ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है और आपके पास चारों के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एग्जाम में ना स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, किसको कितना टाइम देना है।
और ये बहुत आपको हेल्प करेगी गाइस अच्छे से परफॉर्म करने में एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वांट सेक्शन को आप लास्ट में करना, शुरू में मत करना। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज क्वांट सेक्शन में ना कई बार टाइम लग जाता है और शुरू में फंस गए तो काम पूरा बिगड़ गया, मतलब ये समझ लो आप, है ना। DIDS की अगर मैं बात करूं, अब पहले कौन सेक्शन करेगा इस? इसमें एक रूल होता है गाइस, द फेवरेट सेक्शन फर्स्ट। जो भी आपका फेवरेट सेक्शन है ना, यू शुड डू इट फर्स्ट, उसको पहले करना है, ये हमारा थंब रूल है। जो फेवरेट सेक्शन है उसको पहले करना है। तो गाइस क्वांट को लास्ट में करना है, चाहे वो आपका फेवरेट हो तो भी। क्यों? बिकॉज वो फंस सकता है, उसके चक्कर में बचा हुआ पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो पहले क्या करें? देखो गाइस, अगर मैं होऊंगा आपकी जगह, मुझे क्वांट बहुत पसंद है, तो मैं क्वांट से शुरू करना स्टार्ट पसंद करूंगा। अगर मेरे को कोई बोलेगा क्वांट से मत कर स्टार्ट, तो मैं DIDS से स्टार्ट करूंगा। बट गाइस आपकी मर्जी है, आप कहां से स्टार्ट करना चाहें, है ना। अच्छा, हर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन भी नहीं होगा ना कि किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हो। कई बार सेक्शनल लिमिट दे देते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेपर हैं, सो यू नेवर नो, बट आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर एबल टू डू इट। तो गाइस VARC में आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने। व्हाई? बिकॉज इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 20 मिनट और 10 मिनट। तो 10 मिनट विल बी फॉर ग्रामर and 20 minutes will be for reading comprehension passages. That is how you should spend 30 minutes in this section. अगर आप टाइम नहीं करोगे समझदारी से खर्च, तो लास्ट में हो जाएगी गड़बड़। तो ये बहुत जरूरी है गाइस। अब अगर आपने इस सेक्शन को 30 मिनट दे दिए, तो आप आराम से 40 मिनट इस सेक्शन को दे सकते हैं। 40 मिनट यहां भी दे सकते हैं और 40 मिनट यहां भी दे सकते हैं गाइस। तो ये एक आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर आप ऐसा करें ये जरूरी नहीं है गाइस। दिस इज एन आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए। देखो गाइस, मैट में जो कॉलेजेस हैं, बहुत कम कॉलेज ऐसे होंगे जो सेक्शनल कट ऑफ पे ध्यान देंगे। ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वैसे करना चाहिए कि जिस तरह से आपका ओवरऑल स्कोर ज्यादा आ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात करें, तो मैं ज्यादा टाइम कहां लगाना चाहूंगा, मेरे लिए स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है। सो गाइस, वैसे सबके लिए स्कोरिंग सेक्शन रीजनिंग होता है। अगर आप यहाँ 40 मिनट की जगह 50 मिनट भी लगाएंगे तो चलेगा, राइट। फिर सेकंड नंबर पे स्कोरिंग सेक्शन VARC आपका हो सकता है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है। अदरवाइज आप DIDS लगाइए, ये वाला सेक्शन करिए। अब ये सेक्शन में आपको लग रहा है आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सो देयर इज नो नीड ऑफ स्पेंडिंग 40 मिनट्स हियर। आप इसको 30 मिनट में भी वाइंड ऑफ कर सकते हैं। और वर्बल एबिलिटी के लिए मैं 30 ही मिनट बोलूंगा गाइस। अगर आपको लगता है वर्बल एबिलिटी में कुछ भी नहीं कर पाते हो 30 मिनट देने के बाद भी, तो आप 20 ही मिनट दे सकते हैं गाइस, और बचा हुआ सारा टाइम आप फिर अलग जगह लगा सकते हैं क्वांट। तो आपने 30, 30, 60 और 50, 110 दे दिए, तो 40 मिनट आप आराम से क्वांट में लगा सकते हैं लास्ट में। सो गाइस, आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है। तो आप यू थिंक व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, मगर आज ही डिसाइड कर लो करना क्या है, राइट गाइस। और मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा, आप कोई मॉक टेस्ट दो मैट का, और मॉक टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट करके देखो डिफरेंट टाइम स्ट्रेटजीज, एक्सपेरिमेंट एंड फाइनलाइज कि आपको एग्जाम में क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो एग्जाम में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किसको कितना देना है, ये आपके ओवरऑल स्कोर डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए गाइस, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी सेक्शन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको मैं एक बढ़िया फंडा देने वाला हूं गाइस। मान लो आउट ऑफ 160 क्वेश्चंस, में जीके को हटा के देख रहा हूं, आपने 100 क्वेश्चंस कर दिए अपनी मेहनत से। 100 क्वेश्चन आपने कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए। तो गाइस, आप 60 क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाए ना। तो ये फंडा जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां चल जाता है गाइस।
4 ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन भी 5 ही होने चाहिए 4 ऑप्शन वाले एग्जाम में 1/4 नेगेटिव वाले में आप ये फंडा लगा सकते हो। कैसे? सारे ऑप्शंस को बी मार्क कर दो, ऑप्शन बी मार्क कर दो, बी अच्छा लगता तो सी मार्क कर दो, है ना तो गाइस मार्क बी फॉर ऑल दी ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी कहती है कि 15 सही 45 गलत, बट 15 इंटू 4 60 मार्क्स माइनस 45 मार्क्स इज इक्वल टू 15 मार्क्स। 15 नंबर आ गए ना फ्री फंड के, इसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ा तुम्हें गाइस। तो पेपर खत्म करने के बाद आपको लास्ट के 2-3 मिनट बचाने होंगे इस कार्यक्रम के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको मेरी बात सुनकर डर लग रहा है कि सर आप एग्जाम में तुक्के लगाने के लिए कह रहे हो तो आप डरो मत गाइस। आप एक काम करो, एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर से मॉक दे दो, एक्सपेरिमेंट कर लो, उसमें जो भी आप क्वेश्चन करते हो 100 क्वेश्चन आपने करे, अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेना, फिर बचे हुए 60 क्वेश्चंस में तुक्का मारने के बाद आप स्कोर कैलकुलेट कर लेना। अगर आपने 2 बार ऐसा किया और दोनों बार आपका स्कोर बढ़ गया तो एग्जाम में करना है, और अगर आपका स्कोर घट गया तो एग्जाम में नहीं करना है। तो ये निर्णय आप खुद ही लेंगे गाइस, है ना। सुनना सबकी बात चाहिए पर मानना वो चाहिए जो दिल गवाही दे, है ना। सो लिसन टू योरसेल्फ। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड एडवाइस गाइस। जीके में भी आप ये कर सकते हो, है ना, कुछ तो नंबर आ ही जाएंगे तो मगर ये तभी हो सकता है गाइस जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो और 4 ऑप्शंस हो। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा करना है, ये प्रोबेबिलिटी बोल रही है। 4 ऑप्शन वाले एग्जाम में आप ये कर सकते हैं, राइट। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं हाउ टू परफॉर्म वेल इन क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन के लिए मैं आपको क्या टिप्स दे सकता हूं, क्योंकि काफी लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना। सो गाइस, क्वांट सेक्शन के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टिप दे सकता हूं। जैसे सबसे पहले आपको करने चाहिए क्वेश्चंस जो है 1 लाइनर्स, या फिर इजी लगे, जो आपको वेरी इजी लगे, इजी नहीं, जो आपको वेरी इजी लगे और 1 लाइनर क्वेश्चन हो, फटाफट पढ़े जाए, एक लाइन के हो, इनको आप पहले करिए, डू देम फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका एटलीस्ट। दूसरा गाइस फंडा ये है, कंफर्ट जोन क्वेश्चंस। कंफर्ट जोन क्या होता है? जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, इनको पहले करिए, कंफर्ट जोन क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जिस क्वेश्चन से आप कंफर्टेबल हैं, तो कंफर्ट जोन के क्वेश्चंस को पहले कर दो। जैसे मैक्सिमम बच्चे अर्थमेटिक से कंफर्टेबल है तो अर्थमेटिक पहले करो, है ना। और इससे एक बात और पता लगती है, अनकंफर्ट जोन और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और टॉपिक्स, डू देम एट द लास्ट, राइट गाइस। मतलब ये है कि फंसना नहीं है आपको क्वेश्चन में, आसान वाले पहले करने हैं। अच्छा देखो गाइस, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, मैं मेंसुरेशन की बात नहीं कर रहा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें करने का एक खास तरीका मैंने अपनी क्लासेस में बताया भी था कि आप फिगर को मेजर कर कर इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो, ठीक है ना। डायमेंशंस नाप कर इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो। इसकी भी हालांकि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीधा पेपर में मत करना, पहले करके देख लेना, अगर तुम्हारे पे हो रहा हो तो ही करना। अदरवाइज मेरी एक क्लास है, मैंने इसके ऊपर ली थी अनअकैडमी पे, ठीक है, वो क्लास ढूंढ के कर लेना। क्लास का नाम भूल गया मैं एग्जैक्टली, क्वांट फॉर डमीज ऐसे कुछ क्लास थी, है ना। हाँ, हाउ टू सॉल्व ज्योमेट्री क्वेश्चंस विदाउट नोइंग मैथ्स, हाउ टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस विदाउट नोइंग मैथ्स, इस नाम से आपको अनअकैडमी पे सर्च करके मिल जाएगी मेरी क्लास। और वो करके आप इंटेलिजेंट गैसिंग सीख जाओगे, तो क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो गाइस। इसी तरीके से गाइस एक टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा के क्वेश्चंस में x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे डालकर कोशिश करो, n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे डाल के कोशिश करो। तो मतलब वैल्यूज डालकर ट्राई करो क्वेश्चंस को, ये भी थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाता है। पर ऐसा करने से देखो गाइस, आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इससे कर लोगे, 1 या 2 क्वेश्चन इससे कर लोगे, तो अगर तुम्हारे को इस जुगाड़ से
3 क्वेश्चन फालतू हो गए तो बुराई क्या है, फायदा ही हुआ ना 12 नंबर का। ऐसे ही यहां पर है गाइस, कंफर्ट जोन करने से और अनकंफर्ट ना करने से, इसकी वजह से भी यू विल बी एबल टू डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। फाइनली गाइस आई वुड लाइक टू सम अप, जो भी मैंने आपको बताया है मैं आपको उसको सम अप करना चाहूंगा। व्हाट आर द फाइनल टिप्स गाइस? एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। तो पहली टिप है कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना। पेपर में कितना मर्जी खराब परफॉर्म करो पर कॉन्फिडेंस हाई ही रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, टाइम लिमिट, स्टिक टू द टाइम लिमिट। जो आप एक सेक्शन को डिवाइड करते हैं, टाइम लिमिट को फॉलो करो, ठीक है। तीसरा चीज, डोंट हैंग इन क्वेश्चंस। मुश्किल क्वेश्चन है छोड़ दो, डोंट हैंग आउट इन क्वेश्चंस, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम एग्जाम में इसी से खराब होता है। जब आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं गाइस। जो नहीं हो रहा छोड़ दो, अगला करो। तुम्हारे पास 160 क्वेश्चन की ऑप्शंस है, एक नहीं होगा तो अगला होगा, अगला नहीं होगा तो अगला होगा, और अगर बहुत सारे नहीं होंगे तो तुमसे अकेले नहीं, वो बहुत लोगों से नहीं होंगे। तो नंबर तो तब भी अच्छे आएंगे क्योंकि परसेंटाइल आएगा, जैसे कंपैरेटिव स्कोर। सो गाइस दीज आर द टिप्स एंड टिप्स फॉर फाइनल व्हाट यू हैव टू टेक केयर इन द एग्जाम। अच्छा गाइस, मेरा नाम है प्रवीण त्यागी, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं और मेरा कोड है पीटी सर लाइव, ठीक है। ये मेरा कोड है, अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी है या मेरी फ्री क्लास देखनी है तब भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, पीटी सर लाइव, ठीक है। और गाइस इसके अलावा अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करता है हर वीकेंड पर, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके उसमें आस्क डाउट फीचर भी है, आस्क डाउट फीचर भी है, वो भी आप लोग यूज करें। अगर कोई भी एग्जाम से पहले डाउट होता है तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं गाइस। तो स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री सब्सक्रिप्शन का रास्ता है और ये वैसा रास्ता है। तो अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड पीटी सर लाइव यूज कर अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लास के लिए भी यही कोड है, प्लस क्लास के लिए भी यही कोड है गाइस। और मेरी क्लास अनअकैडमी पे डेली होती है 12 बजे फ्री वाली, और 9:30 PM रात को प्लस क्लास होती है, तो दोनों आप कर सकते हैं ज्वाइन। यू आर ऑलवेज वेलकम। फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैट एग्जाम गाइस। अब कॉन्फिडेंस से पेपर देना इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस एग्जाम क्रैक करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अपीयर फॉर द एग्जाम विद फुल कॉन्फिडेंस, यू विल रॉक। थैंक यू एंड बाय बाय।